अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपनसेशन। इट्स मीन सीएसएस का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसका सेकंड सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे और उसके सिलेबस आउटलाइन क्या है, इसके कितने मार्क्स होते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस चीज़ के कितने मार्क्स होते हैं। आज हम इस पेपर के सिलेबस आउटलाइन को करेंगे डिस्कस। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो मूव ऑन अवर टॉपिक, हैव वी गो। सबसे पहले हमारे पास जो आता है मार्क्स मार्क्स है इस सब्जेक्ट के हंड्रेड्स और टाइम ड्यूरेशन एज़ यूजुअल 3 आवर्स है। इसके अलावा हमारे पास जो पेपर आउटलाइन आती है वो है, सबसे पहले हमारे पास जो पोर्शन आएगा वो आएगा प्रेसी राइटिंग का, जिसके 20 मार्क्स होते हैं। इसके बाद आएगा है रीडिंग कंपनसेशन, इसके भी 20 मार्क्स होते हैं। ग्रामर वोकैबुलरी, इसके भी 20 मार्क्स होते हैं। सेंटेंस करेक्शन आएगा, उसके भी 20 मार्क्स होते हैं। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स आएगा, इसके 10 मार्क्स होते हैं। पेयरिंग ऑफ वर्ड्स आएंगे, वो भी 10 मार्क्स के होते हैं। लास्ट में ट्रांसलेशन आती है, उसके भी 10 मार्क्स ही मिलते हैं। तो ये हमारे पास आ गए हैं मार्क्स। हमें ये अब बेस करना है, हमें ये देखना है पेपर को अटैम्प्ट करते हुए कि हमने सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, किस चीज़ को सबसे पहले करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स को गेन कर सकें और पेपर को फुली अटैम्प्ट कर सकें और उसको अंडरस्टैंड कर सकें। जब तक आपको पेपर का पैटर्न पता नहीं होगा आप पेपर को ठीक से अटैम्प्ट कर नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि पेपर का पैटर्न क्या है और आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी बेस किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है और किस चीज़ के ऊपर स्ट्रांग है, ताकि आप फर्स्टली सबसे पहले उसको अटैम्प्ट करें और उसके नंबर्स लें ठीक तरह से। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं सबसे पहले प्रेसी राइटिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और हमें किस तरह उसमें अटैम्प्ट करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखें, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपनसेशन का जो पेपर है वो बेस्ड कर रहा होता है हमारे राइटिंग प्रेसी कंपन रीडिंग कंपनसेशन एंड हमारे पास जो होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन और ग्रामर वोकैब्स के ऊपर ये पेपर जो हो रहा होता है डिपेंड कर रहा होता है। कम्प्लीटली पूरा बेस इसी के ऊपर कर रहा होता है। तो हमें इन सब चीज़ों पे करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस और हमारी जो बेसमेंट है इसको मज़ीद स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और इन सब चीज़ों में कमांड हासिल करनी पड़ेगी, ताकि हम ये पेपर अच्छी तरह अटैम्प्ट कर लें और ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। और कोशिश करें कि हम फुल ही मार्क्स गेन करें, क्योंकि जब हमारी कोशिश होगी कि फुल मार्क्स हम गेन कर सकें तो ही हम अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। और अगर हम सोचेंगे नॉर्मल मार्क्स गेन करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके पासिंग मार्क्स से भी कम ही मार्क्स आएंगे। क्योंकि हमें जब भी सोचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है, ताकि अगर ना भी हो पाया तो थोड़ा तो ज़्यादा हो, मतलब उस लेवल तक आ जाए। तो ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास जो पेपर में पोर्शन आएगा वो आएगा प्रेसी राइटिंग का, जिसके 20 मार्क्स होते हैं। एक पैराग्राफ होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। सबसे पहले हमने करना था पैराग्राफ को स्टडी ठीक तरह से और फिर उसके बाद हमने वो क्वेश्चन पढ़ने होते हैं और क्वेश्चन पढ़कर उनका हमने आंसर सर्च करना होता है। उसी पैराग्राफ में से कुछ एडिशन करनी पड़ती है और लास्ट में हमें उसको देना होता है एक टाइटल सजेस्टेड अपनी तरफ से। और अगर आप वो सही टाइटल दे देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं और अगर आप नहीं दे पाते तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। ये समझ लें फ्री के एक मार्क्स होते हैं। अगर आप टाइटल को पैराग्राफ को अच्छी तरह स्टडी कर लेते हैं तो आप अच्छी तरह उसको टाइटल दे भी देंगे, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप अच्छी तरह से उसको बिल्कुल ठीक ठीक टाइटल देकर उसको 5 नंबर वहाँ से गेन कर लेंगे। और आप जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, उसको सर्च कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं उस पैराग्राफ में से, उसके आपको मिलते हैं 15 मार्क्स। तो यहाँ से 15 और टाइटल के 5 मार्क्स अटैम्प्ट कर लिए तो आपको मिल जाएंगे यहाँ से 20 मार्क्स, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करिएगा, इसको बिल्कुल ही मिस ना करिएगा, ये बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको इस पर कमांड हासिल हो जाए, इसकी भी टेक्निकल कुछ टिप्स होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। इन शॉर्ट और बहुत ही ईजी है। आपने पैराग्राफ आएगा, इसमें सबसे पहले किन किन चीज़ों को फाइंड आउट करना है और किस तरह आपने प्रेसी राइटिंग को लिखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं उसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है। इसके बाद जो हमारे पास स्लाइड आती है उसमें हम डिस्कस करेंगे रीडिंग कंपनसेशन। इसके भी हमारे पास 20 मार्क्स होते हैं और सेम एज इट इज़ ये प्रेसी राइटिंग की तरह ही होता है। एक पैराग्राफ होता है, उसके आपने क्वेश्चंस के आपको आंसर देने पड़ते हैं और इसको भी आपको मिल जाते हैं 20 मार्क्स। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड आता है पोर्शन, वो आता है ग्रामर एंड वोकैबुलरी का। इसके अंदर आपको यूज़ करनी होती है करेक्ट सेंटेंस एंड आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन,
पंचुएशन, प्लेसेस, वर्ब्स, ये सारी चीज़ें आपने इसमें यूज़ करनी होती हैं। और जब आप इसको यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज अगर आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको बहुत अच्छी तरह अटैम्प्ट कर लेंगे और 20 मार्क्स यूँ ही ले लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने यहाँ से भी 20 मार्क्स ले लेंगे। तो बेहतर होगा, अगर आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ग्रामर पर फोकस करें और इस क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट करें, क्योंकि इसकी बहुत क्योंकि आप देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको सबसे पहले अटैम्प्ट करते हैं, ग्रामर जो होता है, एग्जामिनर जो होता है वो देखता है कि इस बच्चा या बच्चे या फिर स्टूडेंट का जो कमांड है ना ग्रामर की तरफ बहुत ज़्यादा है। अगर उसकी ग्रामर अच्छी है तो उसने जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया होगा वो भी ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, तभी उसने अटैम्प्ट किया है ना। तो इट्स मीन अगर आप फर्स्टली ये ग्रामर वाला पोर्शन अटैम्प्ट करेंगे तो होपफुली कि आपको मार्क्स अच्छे मिल जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आप देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता है, और इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है सेंटेंस करेक्शन। इसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए होते हैं और उसको आपने करेक्ट करने होते हैं। देखने में आपको ऐसा लग रहा होता है कि सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी सी एग्जाम्पल्स होती हैं, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जिसको आपने ठीक करना होता है, और उसको ठीक करने की ही वजह से आपको 20 मार्क्स एग्जामिनर देता है, क्योंकि वो इतनी कोई डीपली मिस्टेक्स वो लोग करते हैं, कोई इतनी बिल्कुल आपको पेचीदा बिल्कुल सी मिस्टेक्स होंगी जो आपको बिल्कुल बिल्कुल आप देखेंगे आप बिल्कुल भी नहीं लगेगा ये ठीक है या फिर नहीं, ये तो ठीक है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। कुछ कुछ ऐसे मिस्टेक्स भी होती हैं, किसी में ए की जगह ई लिख दिया, आई की जगह यू लिख दिया, इस तरह की कुछ कुछ छोटी छोटी सी एग्जाम्पल्स दे देते हैं, और कुछ कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिसको आपने सही करना होता है, और उसको सही करने के आपको दे देते हैं वो 20 मार्क्स। वो देखते हैं कि स्टूडेंट्स कितनी बारीकी से इसको देख रहा है और वो किस तरह उसमें जाकर उसको देख रहा है कि भाई इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, मैं इसको किस तरह करेक्ट कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, या फिर कोई ऐसी चीज़ आ रही होती है जो कि नॉर्मल होती है, कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है, लगता है बहुत ना छोटी सी ना प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप उसको देखते हैं तो बहुत डीपली कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम उस पर तवज्जो नहीं देते। तो तवज्जो की ज़रूरत होती है, वो तवज्जो लाने के लिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पेपर में इन्वॉल्व किया है, ताकि आप उस पर फोकस कर सकें और उसकी मिस्टेक को फाइंड आउट कर उसको करेक्ट कर सकें। ठीक है, तो अब इसके अलावा अगर आप इसको अच्छी तरह टाइम कर लेंगे तो आपको यहाँ से भी 20 मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो पोर्शन आता है वो ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स आता है, जिसमें आपको 20 वर्ड्स दिए हुए होते हैं और उसको आपने करेक्ट करना होता है, और बिल्कुल सेम वर्ड्स होते हैं और उसको पेयर बनाने होते हैं आपको, और उसके अंदर आपको और उसकी मीनिंग जो होती है वो बहुत मिलती जुलती मीनिंग्स होती हैं, और उसको आपने पेयर्स ऑफ ग्रुपिंग में कन्वर्ट करना होता है और उसको आपको मिल जाते हैं 10 मार्क्स। इसके अलावा जो हमारे पास जो पोर्शन आता है पेयरिंग ऑफ वर्ड्स। इसमें पेयरिंग ऑफ वर्ड्स में काफ़ी सारे वर्ड्स दिए हुए होते हैं, उसको आपने क्या करना होता है, उसकी मीनिंग बतानी होती है, उसको एक्सप्लेन करना होता है और उसको एक सेंटेंस में यूज़ करना होता है, जिसके आपको मिल जाते हैं यहाँ से 10 मार्क्स। इसके अलावा हमारे पास सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है इंग्लिश प्रेजेंट कंपनसेशन के अंदर, वो आती है ट्रांसलेशन। नॉर्मली ट्रांसलेशन सब लोग कर लेते हैं, लेकिन ये जो ट्रांसलेशन है ये नॉर्मल ट्रांसलेशन इसलिए नहीं होती बिकॉज इसके अंदर आपको नॉर्मल ट्रांसलेशन नहीं करनी होती है, इसमें आपको करनी होती है थोड़ी सी यूनिक, थोड़ी सी आपको करनी पड़ती है इम्प्रूवमेंट लाकर, इसमें लॉजिकल स्ट्रक्चर यूज़ करने पड़ते हैं और इसमें ईडियम्स यूज़ करने पड़ते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब आप उसको थोड़ा सा हेवी कर प्रेजेंट कर रहे होते हैं ट्रांसलेशन को ना, तो इसलिए आपको नॉर्मल से थोड़ा सा हार्ड की तरफ आना होता है और उसमें थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी होती है ट्रांसलेशन में, जिसके बिहाफ पे अगर आप उसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं और इसमें ईडियम्स यूज़ कर लेते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपको मिल जाते हैं 10 मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा ईज़िली आप गेन कर सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस कर लें इसकी तरफ कि आपको इजी और नॉर्मल ट्रांसलेशन को किस तरह थोड़ा सा हार्ड कर कन्वर्ट करना है और उसको किस तरह प्रेजेंट करना है। बिकॉज अगर आप कोई नॉर्मली कोई चीज़ भी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, या फिर
कुछ भी सुन रहे होते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हैं तो उसका म्यूज़िक प्रेजेंट किया हुआ बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ही आपको इंटरेस्ट होगा, तो ही आप उसको सुनेंगे। और अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो जो चीज़ नज़र आ रही है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो, जो आपकी आँखों को ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, तो आप उसको देखेंगे, अदरवाइज़ आप उसको नहीं देखेंगे। इसी तरह जो एग्ज़ामिनर होता है वो ट्रांसलेशन को तभी एक्सेप्ट करता है जब उसको वो प्रेजेंटेबल लगती है, जब उसको वो एक्सेप्टेबल लगती है, जब उसको टेक्निकल लगती है, जब उसको वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और हार्ड लगती है। अगर आप नॉर्मल ट्रांसलेट कर कर आ जाएंगे तो आपको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट आप उसमें भी नंबर ले लेंगे अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रगल कर लें, थोड़ी सी इसकी हार्ड वर्किंग कर लें तो। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया है। पेपर्स को हमने पूरा, पेपर की आउटलाइन को पूरा यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको सजेस्टेड बुक्स दी हैं इंग्लिश पर्सियन कंपनसेशन से रिलेटेड। आप इन बुक्सों को पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आती हैं। और ये बुक्स वो बुक है जो कि CSS और फेडरल पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन की वेबसाइट में दी हुई हैं, और इसीलिए मैंने इस पर यहाँ पे दी हुई ताकि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप उसको यहाँ से ईजिली देखकर उसको सर्च कर लें और इसको स्टडी कर लें, ताकि इसकी आपकी जो स्टडी है वो भी ना रुके, टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको ईजिली हर चीज़ मिल जाए और समझ में भी आ जाए। तो होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को करिएगा लाइक, वीडियो को करिएगा शेयर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और देखते रहिए MIBF एंड CSS। थैंक्स फॉर